नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े ज्ञान, देश को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देश बहुत बड़े संकट में है। इस देश को बचाने के लिए देशवासियों को कुर्बानी देनी चाहिए, लेकिन कुर्बानी किसके लिए देनी है? देश के लिए देनी है या मोदी के सिस्टम के लिए कुर्बानी देनी है? आज ये सवाल तमाम तर्कों और तथ्यों के साथ खड़ा है। ये सवाल अकेला नहीं है, बेसलेस नहीं है। इस सवाल के पीछे बहुत सारे सच हैं और इस सच को लाने का काम किया है। कभी कभी कुछ काम पत्रकारिता के कर लेते हैं जो लोग, उनमें से भास्कर है। रोज न सही लेकिन कभी कभी जरूर करता है। उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है और आज भास्कर के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के सौजन्य से हम ये कार्यक्रम लाए हैं, क्योंकि आप तक नहीं, ये एक एक व्यक्ति तक जाना जरूरी है। 117 लाशें उत्तर प्रदेश में, 117 लाशें पड़ी थी और मोदी ने ज्ञान दिया था कि आप सोना चांदी मत खरीदो, आप घर से काम करो, तेल कम खर्च करो, आप विदेश मत जाओ। 117 लाशें पड़ी थी और मोदी का अफसर, मोदी का साहेब विदेश में सैर कर रहा था। विदेश निकल गया और निकला भी कब? जब ये आपदा आ चुकी थी। आपदा आने के बाद अगर पहले जाता तो भी कहा जा सकता था कि भाई पता नहीं था, उसकी जानकारी नहीं। और बड़ी बात यह है कि वो अफसर ये काम करता है जिसकी जिम्मेदारी थी उन 117 लाशों को इंसाफ दिलाने, उनके परिजनों तक मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। वही विदेश घूमने चला गया, जिस वजह से भी गया। और मना है विदेश। लोग कह रहे हैं, रिपोर्ट, अभी एक रिपोर्ट आई मोदी जी का डंका बजाने वाली, कि इस देश में पिछले महीने में जो विदेश यात्रा का खर्च होता है वो ड्रास्टिकली बहुत नीचे आ गया है। यानी लोगों ने मोदी जी की बात मानते हुए विदेश जाना बंद कर दिया है। ये रिपोर्ट मोदी जी की डंका बजाने के लिए है। लेकिन उस रिपोर्ट में मैं जोड़ देता हूं, नीचे लिख देना कि ये सारा ड्रास्टिक चेंज जो आया है, इस देश की आम जनता, इस देश के जरूरतमंद प्रोफेशनल्स, उनकी कुर्बानी की वजह से है। बाकी मजाल मार रहे हैं सारे के सारे मोदी के अफसर और मोदी का सिस्टम। और इतना ही नहीं, 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश में पुल के नीचे जो 6 लाशें दबी थी, उसके पीछे भी भाजपाई ठेकेदार का कनेक्शन निकला। उसके पीछे भी उत्तर प्रदेश के बेअंदाज अफसरों की मनमानी निकली है। और सबसे गजब तो तब है कि जब जांच भी उसी को सौंपी गई है जो उस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उस हादसे की जिम्मेदारी जिस पर आनी चाहिए वही जांच करे, जिसकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं वो जांच करे। आप सोचिए, इससे बेहतर रामराज क्या आ सकता है? लाइए भाव को जोड़िए जरा इसका। स्वागत है भाव। खबर थोड़ी ऐसी है जैसी लोग चलाते नहीं है। ये सब खबरें यूट्यूब वगैरह के पत्रकार कहाँ चलाते हैं? इसी खबरों में रुचि नहीं होती है, लेकिन चलाना पड़ेगा। लाइए हेडलाइन, लाइए और खबर देखिए। हेडलाइन लाइए, ये भास्कर का एक्सक्लूसिव है। यूपी में 117 मौतें, राहत आयुक्त विदेश घूम रहे थे, योगी ने रिपोर्ट मांगी तब पोल खुली, मुख्य सचिव से जवाब तलब। अब आगे चलिए जरा, आगे खबर के भीतर आइए। यूपी के राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद के विदेश दौरे पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 13 मई को प्रदेश में आंधी तूफान से 117 लोगों की मौत के बीच राहत आयुक्त के विदेश चले जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जताई। हालांकि नाराजगी के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इनको विदेश भेजने वाला जो अफसर है वहां पर योगी के भी हाथ बंध जाते हैं। सीएम योगी ने राहत आयुक्त को विदेश यात्रा की अनुमति देने पर मुख्य सचिव एसपी गोयल से जवाब तलब कर लिया है। एसपी गोयल का नाम
उत्तर प्रदेश की नौकरशाही और उत्तर प्रदेश के शासन में क से कबूतर भी जो लोग जानते हैं वो एसपी गोयल का नाम जरूर जानते हैं। मंत्री का नाम जानो न जानो, एसपी गोयल। एसपी गोयल जब से ये सरकार चलनी शुरू हुई है तब से इस सरकार की बेरिंग जो है ना, धुरी जिस पर सरकार घूमती है, वो गोयल साहब हैं, एसपी गोयल। एसपी गोयल कभी योगी आदित्यनाथ से दूर हुए ही नहीं। एसपी गोयल को किसने बिठाया है, ये भी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही, राजनीति, शासन को देखने वाले हर व्यक्ति जानते हैं और पत्रकारों को तो सबको पता है। एसपी गोयल ने ही इनको विदेश यात्रा जाने की अनुमति दी थी। विदेश यात्रा के लिए बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब किसी अफसर की छुट्टी मंजूर करने पर सीएम ने सीधे मुख्य सचिव से सवाल पूछा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 मई को मंत्री, अफसरों और देशवासियों से अपील की थी कि वे कम से कम 1 साल तक विदेश यात्रा न करें। इसके बाद योगी ने भी मंत्री, अफसरों के साथ अलग अलग मीटिंग करके पीएम मोदी की बात दोहराई थी। मतलब मोदी ने जो कहा उसको रिपीट भी कर दिया था योगी ने। यानी किसी की नहीं, कोई ये खाली गर्मी में ठंडक पहुंचा देंगे और पाताल में छिपा देंगे, सिर्फ डायलॉग बाजी के लिए ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। सरकार, सत्ता, शासन कैसे चल रहा है, इसमें योगी आदित्यनाथ आज ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि इसका मतलब अगर योगी आदित्यनाथ को कुछ खबर ही नहीं है, सवाल पूछ रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ नहीं चला रहे हैं उत्तर प्रदेश। खाली वो जो योगी और कट्टर हिंदू वाले हैं कहते हैं महाराज जी हटेंगे नहीं, महाराज जी को कोई हटा नहीं सकता। महाराज जी चला ही नहीं रहे तो हटाना क्या है? ऐसे महाराज जी 50 साल बैठे रहे जब महाराज जी के हाथ में कुछ नहीं है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद 14 मई को आधे दिन की ड्यूटी इन्होंने की, 14 मई को। इसके बाद 15 से 23 मई तक कुल 9 दिन के लिए विदेश यात्रा पर चले गए। अब देखिए इसके नीचे का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाव। 14 के हाफ डे में गए दोपहर बाद। 13 तारीख को जो 117 लाशें हैं, ये 13 मई को प्रदेश में भयंकर आंधी तूफान आई थी। उसमें बरेली का एक विजुअल पूरे देश में वायरल हुआ था, करोड़ों लोगों ने देखा था, जिसमें एक आदमी ही उड़ गया। वो जाकर के 100 फीट के दूर खेत में जाकर के गिरा, हवा में उड़ते हुए। वो 50 पकड़ा था, 50 फीट ऊंचा उड़ा, 50 फीट ऊंचा उड़ा और फिर जाके दूर खेत में गिरा। हाँ, तो वो उस दिन का आंधी तूफान जो उत्तर प्रदेश में था, वो पूरे देश भर में उसके 117 लोग की मौत बहुत बड़ी संख्या होती है प्रदेश में। 117 की जान चली गई थी 13 को जान गई। और प्रदेश का राहत आयुक्त 14 की दोपहर में विदेश चला गया। ऐसी सरकार, मतलब इन खबरों पर लिटरली अगर कोई भी संवेदनशील सरकार होती या कोई लोकतांत्रिक यूरोपियन कंट्री, जापान वगैरह की सरकार होती तो इस्तीफा हो जाता। इस आपदा में 117 लोगों की जान गई थी और कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। आगे चलिए, पहले सवाल पर चलते हैं। अभी इसको रोक दीजिए पहले सवाल पर, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि दोनों का जो केंद्र है वो एक ही है, भाजपा शासन पद्धति, मोदी का सच और मोदी के कंपनी का सच, मोदी के डबल इंजन का सच। लेकिन पहले इस पार्ट पर बाबू, इससे ज्यादा इस सरकार का घिनौना सच और क्या हो सकता है, जिनका अपने अफसरों पर कंट्रोल नहीं है, अफसर मनमानी करते हैं। इसीलिए कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अफसरशाही है, ये शासन कोई नहीं चला रहा है, सिर्फ अफसर चला रहे हैं। अफसरों पर योगी का भी कंट्रोल नहीं है, योगी पर दिल्ली का पूरा कंट्रोल है। अब कोई डाउट है क्या आपको? और इस अफसर को अब तक टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? देखिए नरेंद्र मोदी के बात को जूते पे रखता है, जूते पे रखता है ये, हम तो यही मानते हैं। देखिए आशीष जी, ये जो व्यक्ति है जिसको आप योगी कहे, बाबा कहे, महाराज कहे, जो आदित्यनाथ है, मैं योगी नहीं कहता, इनको योगियों का अपमान होता है। जो आदित्यनाथ है ये मठ संभालने के लायक है। ये इनके हाथ में सत्ता की बागडोर देके सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खेल किया, उनके ऊपर अत्याचार किया भारतीय जनता पार्टी ने। जिसको सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो सरकार चलाता नहीं, वो सिर्फ भाषण देता है, बुलडोजर की बात करता है, 80-20 की बात करता है, नकेल कसने की बात करता है।
क्योंकि इसका पूरा तंत्र जो है अधिकारी चला रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट कई सालों से, पिछले 2 टर्म से, ये ब्यूरोक्रेटिक ड्रिवन गवर्नमेंट है। एक कुछ अधिकारी हैं, उनका एक काकस है, वो सुबह से शाम तक, सूरज उगने से सूरज डूबने तक योगी आदित्यनाथ को देश का होने वाला सबसे सफल प्रधानमंत्री बताते हैं। और योगी जी सुबह से लेके अपनी स्तुति सुन सुन के और प्रधानमंत्री बनने के सपने में खो जाते हैं, और अधिकारी अपने मनमाने तरीके से प्रशासन चलाते हैं। ये बात लगातार हम देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे जाता ही नहीं। यदि कल कोई फौज के बड़े अधिकारी छुट्टी उसकी सैंक्शन होती है, उसको सपोज 15 तारीख को उसको अपने घर जाना है छुट्टी पे, लेकिन 13 तारीख को ही बॉर्डर पे कुछ अनयूजुअल मूवमेंट दिखता है, तो सबकी छुट्टियां कैंसिल होती है। ये हमारे फौज में होता आ रहा है। हो दे दिया आपने, उसको विदेश जाने की अनुमति दे दी। एक तो मूर्खतापूर्ण काम है कि आपको पता है गर्मी के टाइम पे आंधी तूफान आते हैं, ये हिस्ट्री है, यूपी में हर साल ये होता है। एक विंटर जाड़ा ऐसा है कि जहां जाड़ा यदि कम पड़ गया तो थोड़ा बहुत उधर होता, नहीं तो फिर बाढ़ आ जाती है बाद में बरसात में। डिजास्टर मैनेजमेंट का तो काम लगातार चलते रहता है। तो चीफ सेक्रेटरी का दायित्व था गोयल साहब का कि वो ऋषिकेश को बताते डॉक्टर को कि भाई अभी तुम छुट्टी पे मत जाओ, अभी कभी भी आपदा आ सकती है, बड़ा भीषण है। इसके बावजूद आपने दे दी। तो 13 तारीख को यह हादसा होने के बाद आपके पास पूरा 14 तारीख था। 14 तारीख को आधा दिन वो ऑफिस में था, आप उसको बोलते कि ऋषिकेश जी 117 लोग मरे हैं, भयंकर आपदा है, आप अपना छुट्टी कैंसिल करिए, आप ड्यूटी पे रहिए। लेकिन 117 मरे इसकी ना गोयल को कोई चिंता है, ना ऋषिकेश को कोई चिंता है। ये तो अपने दायित्व का खाना पूर्ति कर रहे हैं, कुर्सी सेक रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। यदि कोई टेंडर होता, मैं बता रहा हूं आशीष जी बिल्कुल गारंटी के साथ, कोई टेंडर होता कि जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई सामग्री खरीदनी है करोड़ों रुपए की, तो ये ऋषिकेश अपनी छुट्टी कैंसिल करके पहले टेंडर करवा के जाता। माल उसमें है, इसमें तो माल नहीं, इसमें तो तकलीफ है लोगों को बचाने में, टेंशन है, बीपी हाई होता है। और क्या हो गया, टीमें पहुंची कि नहीं, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं। ये तो उस कुर्सी पे बजट लेके बैठे हैं कि अभी क्या खरीदना है, कौन सी एजेंसी को देना है, किसको ऑब्लाइज करना है। मुख्य सचिव को तो बुलाना नहीं चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत। कि 13 तारीख को 117 लोग मरने के बाद 15 तारीख को आदमी देश कैसा छोड़ता है? वो भांग खा के बैठा था क्या गोयल? चीफ सेक्रेटरी का दायित्व सिर्फ सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री की आरती उतारना नहीं है, और वो उसकी आरती ही नहीं प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा को हवा देना नहीं है, या दिल्ली की आंखाओं को खुश करना नहीं है। आपका दायित्व उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति है। कोई दायित्व नहीं, इसमें कुछ चीजें और भी ऐड कर दें। इन्होंने सफाई क्या दी, इन्होंने सफाई दी, बेसिकली ये जानकारी भी नहीं आती। ये जानकारी तब आई जब जो होता है ना, आपदा जब आती है, प्राकृतिक आपदाओं में राहत देना होता है, मुआवजा देना होता है, जब उसकी बैठक में देखा गया कि ये तो राहत मुआवजा गए नहीं है, तो पता चला कि राहत आयुक्त विदेश थे। और अब जब ये सामने मीटिंग में आ गया तो कैसे कह दे मुख्यमंत्री, कह रहे भाई कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जब आएंगे तो हो जाएगा।
तब सवाल करना पड़ा मजबूरी में। आप कह रहे हैं ना कि बर्खास्त, योगी आदित्यनाथ एड़ी चोटी एक कर ले, योगी आदित्यनाथ के बस की नहीं है कि वो जो है एसपी गोयल का बाल बांका कर पावे। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, उनकी सफाई सुनिए जरा, सफाई पहले लाइए। एसपी गोयल की सफाई क्या थी, देखिए। मामले में घिरे मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सीएम के सामने अपना पक्ष रखा। सूत्रों का कहना था कि मुख्य सचिव की ओर से तर्क दिया गया कि डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर को प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील से काफी पहले विदेश जाने की अनुमति दी जा चुकी थी, इसलिए उन्हें रोका नहीं गया। अपील गए हैं 14 को, अपील 10 तारीख को हुई है, 10 तारीख को हुई है, तो 10 तारीख के बाद सैंक्शन की हुई छुट्टी कैंसिल नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते भैया। एसपी गोयल, एसपी गोयल, एसपी गोयल को आप समझना चाहते हैं तो मैं एक और स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। मार्च 17 में जो है इन्होंने, माननीय एसपी गोयल साहब, मार्च 17 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, उसी वक्त इनको बिठा दिया गया। अब आप सोचिए जब सरकार बनी तो अफसर कहां से नियुक्त किए गए? उसी वक्त इनको बना दिया गया योगी आदित्यनाथ का जो है प्रमुख सचिव। आज ये प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उस समय इनको बनाया गया था योगी आदित्यनाथ का। मतलब मार्च 2017 जब से 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, जब से बैठे तब से एसपी गोयल बैठे हुए हैं। आप सोचिए किसी अफसर का कितना लंबा पावर का दौर चलता है। और लखनऊ में कोई पत्रकार से आप बात करेंगे, एसपी गोयल की मर्जी के पर पत्ता नहीं हिलता। लोगों को लगता रहे कई मुख्य सचिव आए चले गए, कितने मुख्य सचिव। अब इनका रिटायरमेंट आने वाला है तो ये आखिर में मुख्य सचिव अब हुए हैं, वरिष्ठता वगैरह भी तब तक हो गई। लेकिन जब इनकी वरिष्ठता वगैरह क्या रही होगी, उस समय इनको बिठाया गया कि अब ये वाला रास्ता सेफ है, प्रधान सचिव बना करके, सीएम का प्रधान सचिव बना के सीएम हाउस में बिठाएंगे। अब इससे पहले मार्च 17 से पहले चलते हैं जरा, अगर रेडी हो तो दिखा दीजिए। मार्च के 17 से पहले मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था 2014 से 19 वाला, 17 में तो ये आ गए। 17 से पहले 14 से 17 के बीच में ये स्मृति ईरानी के जो है एचआरडी मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, संयुक्त सचिव। और सीधा सीधा ये एचआरडी मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी से डायरेक्ट इनको 5 कालिदास में भेजा गया मुख्यमंत्री के पास, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री। बस इससे समझ लीजिए, पहले दिल्ली में स्मृति ईरानी के मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी, और सीधा यहां से भेजा गया 5 कालिदास मार्ग। ये एसपी गोयल का बाल बांका कर पाएंगे आदित्यनाथ भाऊ? दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की जनता का। और वो बदतमीज ऋषिकेश क्या बोलता है, उनको कहा कि आप कहां गए थे विदेश में, बोले तुमको क्यों बताऊं, उन्हीं से पूछो जहां मैं गया था। बैंकॉक गए होंगे मसाज करवाने, थक गए थे काम करवा करवा के। भाई जब ये बताने को तैयार नहीं तो हम कयास लगाने को तो फ्री है। या तो मकाऊ में गए होंगे कैसीनो खेलने, या बैंकॉक गए होंगे थकान मिटाने। आपदा में है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो थक जाते बेचारे। ये खुद डिजास्टर है। गोयल सबसे बड़ा डिजास्टर, ऋषिकेश नंबर 2 का डिजास्टर। दुर्भाग्य से, मैं दुर्भाग्य इसलिए कहता हूं कि मैं मराठी हूं, ये महाराष्ट्र से है। ये ऋषिकेश बीच में अपने स्टेट भी जाके आया डेपुटेशन पे। दुर्भाग्य है ये। दुर्भाग्य यही नहीं खत्म होगा ना, 10 दुर्भाग्य अभी तारीख देखिए। को प्रधानमंत्री की अपील के बाद 9 तारीख को दी हुई परमिशन कैंसिल नहीं होती। ये इस देश के प्रधानमंत्री को उनके ब्यूरोक्रेसी कितनी सीरियसली लेती है इसका उदाहरण है। सिर्फ जनता के लिए होता है, अपनों वालों के लिए नहीं। ये भाई 10 तारीख को बोला, हमने 9 तारीख की परमिशन दी, लेकिन जा तो 15 तारीख को था। हाँ हाँ, चलो प्रधानमंत्री को आप जूते के नोक पे रखते हो, आपकी बला से। अपने आप को ट्रम्प समझ रहे होंगे इसलिए जूते के नोक पे रख रहे होंगे गोयल साहब।
उसके बाद 13 तारीख को इतना बड़ा हादसा हुआ। ये आदमी 14 को गया ऑफिस, इसको मालूम था ये, हाँ और 15 को थाईलैंड चला गया। मैं थाईलैंड इसलिए कह रहा हूं कि ये बताने को तैयार नहीं, फिर से कह रहा हूं, मेरे पास सूचना नहीं है कहां गया, लेकिन ऐसे कुत्सित लोग वही जा सकते हैं, या मकाऊ जा सकते हैं। कहीं पढ़ने या कुछ समझने गया होता तो सबसे पहले अपनी आपदा देखता, विदेश भाग थोड़ी जा रहा था कि अरे भाई क्या समझ रहे हो आप, थाईलैंड फिर जापान की तरफ चला जाएगा तो दूर हो जाएगा, टिकट बढ़ जाएगा, अभी नजदीक आया है तो मैं हुआ हूं। ये बताने में शर्मा रहा है, या तो ये मकाऊ गया है या थाईलैंड गया है फिर, जरूर। वो कहीं भी गए हो, मैं तो कहता हूँ कहीं गए हो, वो बहुत जरूरी काम अरे से गए हो। अरे जरूरी आशीष जी, मैं काम कहता इससे भी हूं जरूरी नहीं है कि कि पत्नी 17 लाख पे बीमार है, हो। पत्नी को लेके चले गए। मैं बोलता हूं पत्नी बीमार है, पत्नी को लेके चले गए, लेकिन पत्नी की बीमारी से पत्नी तो अकेली है, यहाँ तो लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में यूपी वाले आपके भरोसे हैं। वही बात कह रहा कि आप ये सोचिए ना कि इस देश के सैनिक छुट्टी में घर पे होते हैं, पता चला पिछले दिन, एक दिन पहले शादी हुई है, अभी दुल्हन आई है घर में, और कोई भी स्थिति बॉर्डर पर थोड़ा सा हालात चिंताजनक होते हैं। कितने फिल्में बॉर्डर बनी है, देखा है लोगों ने ना, छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं, घर से तत्काल निकलते हैं, कितनी अरे कहानियां मैंने आती हैं। बोला 3 महीने का आशीष बच्चा जी, था, मैंने ऐसे शहीद केसेस हो गया, देखे, पत्नी मेरे का। अपने दोस्त जो आर्मी में हैं, घर में जाने के लिए बैग पैक कर लिए, टिकट बुक हो गए, जाने की तैयारी हुई, पता पड़ा कोई मूवमेंट दिख गया, कमांडिंग ऑफिसर ने बोला ऑल कैंसल, बैग खोल दी, सब कपड़े वापस निकाले, घर में फोन कर दिया, टिकट कैंसिल हो गए, आदमी बॉर्डर पे खड़ा है। क्योंकि उनके लिए सबसे पहले अपना दायित्व और अपना कर्तव्य है। एक ऋषिकेश, गोयल, इनके लिए व्यक्तिगत सुख ये इनका दायित्व है, और कर्तव्य उत्तर प्रदेश की जनता को और नेताओं को मूर्ख बनाना। वो कर्तव्य भरे भांति कर रहे हैं। एक मैं आपको और योगी और खबर आदित्यनाथ की दिखाता ग्रेटनेस हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ को उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि प्रधानमंत्री के बोलने के पहले ही मैंने इनका सैंक्शन कर दिया था, और योगी आदित्यनाथ ने वो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि योगी जी को यही पता नहीं था कि प्रधानमंत्री ने अपील कौन सी डेट को की। योगी जी को ये भी नहीं, पता नहीं सब था कि पता गया होगा, किस पता डेट होगा को क्या था। करेंगे एसपी गोयल का भाव। मैंने आपको कुछ नहीं इतना करेंगे, दिखाई दिया कि इनकी क्या हैसियत है कुछ एसपी नहीं, गोयल की, कुछ नहीं करते, कुछ तो नहीं कुछ करते। नहीं कर सकते आप। और खबर देखिए ना, एक खबर अगली देखिए, अगली खबर लाओ भाई, लियो फटाफट लाओ। ये देखिए, हमीरपुर पुल हादसा, कल 2 बड़ी खबरें हुई। एक महाराष्ट्र में जहरीली शराब से मरे दर्जनों लोग, और उसके बाद वहां की पुलिस उनको नेचुरल डेथ बताने में लगी रही। हमीरपुर में पुल गिरा, प्रशासन ने कहा कि रात में आंधी बहुत तेज आई थी, आंधी से पुल गिर गया, बन रहा था, निर्माणाधीन पुल था, तूफान नहीं लापरवाही से स्लैब ढहा है। ये भास्कर की पड़ताल है। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर 3 दिन साइट पर नहीं गए, ठेकेदार ने मनमानी की। ठेकेदार कौन है अभी देखिएगा, कौन है ठेकेदार, आगे दिखाते हैं। लाओ भैया खबर के भीतर, चलो। हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे पुल में ने 6 मजदूरों की जान ले ली। हादसे के बाद राज्य सेतु निगम ने दावा किया कि आंधी तूफान में स्लैब ढह गया, लेकिन हकीकत में निर्माण कंपनी और सेतु निगम के अफसरों की लापरवाही से हादसा हुआ। सेतु निगम के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर बीते 3 दिन से साइट पर नहीं गए। 3 दिन, प्रोजेक्ट मैनेजर 3 दिन से साइट पर नहीं गया। उन्होंने पुल बनाने वाली कंपनी के ठेकेदार के भरोसे काम छोड़ दिया। पैसे बचाने के लिए ठेकेदार ने कमजोर सपोर्ट लगा दिए, जो तूफान आने पर ढह गया। सीएम की सख्ती के बाद सेतु निगम के एमडी धर्मवीर सिंह ने सहायक अभियंता को सस्पेंड कर दिया। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए, और डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये नहीं गया था साइट पे, इस पर आदेश हुआ है, यही सस्पेंड हुआ है। पुल गिरने के बाद सेतु निगम ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय विभागीय जांच कमेटी बना दी है। संयुक्त प्रबंध निदेशक, मुख्य परियोजना प्रबंधक डिजाइन और कानपुर के मुख्य परियोजना प्रबंधक सीपीएम वीके सेन को कमेटी में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा नाम।
यह पूरा प्रोजेक्ट कानपुर के सीपीएम वीके सेन के ही सुपरविजन में चल रहा था। ऐसे में दोषी अफसर को ही जांच कमेटी में रखने पर विभाग के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। वीके सेन को जांच कमेटी में रखा गया है और वीके सेन ही इसके मतलब चीफ सुपरवाइजर आप कह सकते हैं, उन्हीं के सुपरविजन में काम चल रहा था, वही जांच करेंगे। जिसको कटघरे में होना चाहिए वही जांच करेगा। हालांकि निगम के एमडी धर्मवीर सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि वीके सेन को केवल कमेटी के सामने तथ्य और तकनीकी रिकॉर्ड पेश करने के लिए रखा गया है, वे फैसला नहीं लेंगे। गजब! तो तथ्य और तकनीकी रिकॉर्ड रखने के लिए पेशी होती है अफसर की, उसकी पेशी होती है, वो कमेटी में नहीं रखा जाता, पेशी होती है। मतलब ये सारे के सारे इस राम राज में ऐसा ही है। अब देखिए क्यों ये सब होगा, कुछ नहीं होने वाला। कंपनी का नाम, जो कंपनी बनवा रही थी उस कंपनी का नाम द शेल्टर है। द शेल्टर के डायरेक्टर हैं विजय प्रताप सिंह। भाजपा के कानपुर क्षेत्र के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, क्षेत्रीय मंत्री बहुत बड़ा पद होता है, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा में। प्रदेश अध्यक्ष के नीचे 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्रीय मंत्री प्रदेश में हैं। वो क्षेत्रीय मंत्री क्षेत्रीय अध्यक्ष के पास तो जिलाध्यक्ष लाइन लगाते हैं। क्षेत्रीय मंत्री पवन प्रताप सिंह उनके भाई हैं विजय प्रताप सिंह। उनका भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और कानपुर के विधायकों से भी संबंध है। सोच लीजिए आप कि भाई, सगा भाई क्षेत्रीय मंत्री है, बाकी जो रिश्तेदार संबंधी हैं वो प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान है, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, और कानपुर के विधायकों से भी लिखा है। तो इसका मतलब अभिजीत सांगा वगैरह होंगे। कानपुर में ठाकुर अभिजीत सांगा विधायक है। सबसे बड़ी बात है कि वो ठाकुर है, योगी आदित्यनाथ के जात वाले हैं। उसके बाद तो बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती है। अब तो आजकल तो यूपी में ठाकुरों के पास लाइसेंस है, लाइसेंस टू किल, जैसा जेम्स बॉन्ड के लिए बोला जाता था। लाइसेंस टू किल मतलब लाइसेंस टू डू मनमानी की तरीके से काम करो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। और जब इंक्वायरी कमेटी कैसी बनी, जिसको पेशी होनी है वो मेंबर बनाए गए, आप समझ सकते क्या होगा। कितने लोग मरे? 6 लोग मरे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, यह आंकड़ा उस पॉपुलेशन के अनुपात में कुछ भी नहीं। ठीक है, मरते रहते हैं लोग, मर गए, इतना आंदोलित होने की जरूरत क्या है? सिर्फ जान की कीमत ठाकुरों की है, गरीबों की जान की कीमत उत्तर प्रदेश में नहीं। राम राज्य की स्थापना करने वाले रावण राज्य चला रहे हैं, ये आपको हर रोज रेखांकित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। गजब है। चलिए, मतलब इन दो चीजों ने तो झंझोड़ के रख दिया। जैसे आपने इंजीनियर को निलंबित किया, वैसे आपकी औकात होती, सही कह रहे हैं आशीष जी, औकात होती महाराज, तो चीफ सेक्रेटरी को निलंबित करते कि 9 तारीख के प्रधानमंत्री के वक्तव्य को जूते की नोक पर रखने के लिए। अगर औकात होती ना तो अब तक ये ठेकेदार गिरफ्तार होता। ठेकेदार पर एफआईआर तक नहीं हुई है, गिरफ्तार होता। गिरफ्तार नहीं होगा और एफआईआर कंपनी पे भी दर्ज हो गई तो ठेकेदार वो डायरेक्टर पे नहीं होगी, उनके मैनेजर वो सब अरेस्ट होंगे, इनको कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा सुरक्षा कवच है, ठाकुर है वो। वही बात है। अब मैं बता दूं इसमें सफाई बेसिकली क्या है, जो ऊपर डाले गए वो जो गिरा है, ढहा है, जिसको अलग अलग लेंटर और क्या क्या जो भी बोलते हैं, वो लगाया गया तो उसको टाइट किया जाता है केबल से। इनका कहना था कि हमने रख दिया था केबल से, अगले दिन टाइट करने वाले थे, अगले दिन टाइट करने वाले थे। 3 दिन का अलर्ट था, 3 दिन का अलर्ट था आंधी तूफान का उत्तर प्रदेश में। जब आंधी तूफान का अलर्ट 3 दिन का था तो उस आंधी तूफान के अलर्ट में आपने
कोई क्यों लापरवाही। काम रोक देते। आपने हम्म। यदि वायर से बांधा नहीं था तो काम रोक देते। आंधी तूफान के अलर्ट के बाद रहा, वहां पर मजदूरों के लिए कोई, जैसे होता है साइट पर मजदूरों के लिए शेल्टर होता है, नाम कंपनी का द शेल्टर है, साइट पर मजदूरों के लिए कोई शेल्टर नहीं था। अगर मजदूरों के लिए शेल्टर होता तो भी मजदूर ये ढह जाता, ठीक है पुल ढह गया, वो शेल्टर में होते तो मरते तो नहीं, वो पुल के नीचे नहीं पड़े होते ना। जिस भी साइट पर काम होता है वहां मजदूरों के रहने के लिए शेल्टर होता है। एक बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल। में आप घर बनते देखे होंगे, एक बड़ा घर बनता है तो उस घर के बगल में ही, उसी प्लॉट में ही किनारे मजदूरों का अपना छोटा सा वो बना लेते हैं, कच्ची ईंट बना का लेते। कच्चा अपना एक ढांचा बना लेते हैं, उसमें तीन टप्पर पन्नी डाल के रहते हैं। वो शेल्टर उसका होता है कि उसमें वो सोता है फिर दिन में काम करता है। आप उस उतने बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे शेल्टर तक मजदूरों का नहीं था। बस कंपनी में विजय प्रताप सिंह है, बीजेपी के कितने नेताओं से कनेक्शन है, इसे देख लीजिए कौन मलाई चाट रहा है और खा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता को भी इसी में मजा आ रहा है तो ले मजा। इजाजत दीजिए, क्योंकि खबरें अभी बहुत महत्वपूर्ण और भी खबरें हैं महत्वपूर्ण, वो भी हम लेकर आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।